अच्छा, तो पिछले सेशन में हमने देखा कि रावण जो है वो जटायु के पास रावण जो है वो मारीच के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी सहायता करो, मुझे सीता का अपहरण करना है क्योंकि राम जो है वो बहुत ही क्रूर मनुष्य है, बहुत ही धर्म विहीन है, ये सब वो मारीच को कहता है और कहता है कि मुझे उससे वैर लेना है क्योंकि उसने मेरी बहन के साथ उस बहन के साथ इतना अन्याय करा है, तो तुम मेरी सहायता करो उसकी पत्नी का अपहरण करने में। अ, मारीच बहुत समझाता है कि आप जो समझ रहे हो वैसे राम नहीं है, मुझे राम का अनुभव है। राम बहुत ही पराक्रमी है और बहुत ही धर्मनिष्ठ है। तो ये मन में जो आपका विचार है वो आप त्याग दो, आपके इस कृत्य से कहीं राक्षस जगत का पूरा संहार ना हो जाए, कहीं उनका पूरा विनाश ना हो जाए, तो आप ऐसा मत करो। बट रावण ने तो अपना मन बना लिया है, उसे तो करना है और वो मारीच को इवेंचुअली कहते हैं कि अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूँगा। तो तुम्हें तो मेरी सहायता करनी है, यू हैव नो चॉइस लेफ्ट। तो मरीच मान जाते हैं और मरीच वो सुवर्ण मृग रूप धारण करके सीता को अट्रैक्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इवेंचुअली सीता सीता देखती है और कहती है कि मुझे तो ये मृग चाहिए ही चाहिए। तब लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसा मृग तो धरती पर कहीं देखा ही नहीं गया है। ये अवश्य कुछ कोई मायावी राक्षस है और कहीं ये मायावी राक्षस मरीच ही है। तो हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। परंतु सीता को है कि नहीं, नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे इसकी चमड़ी चाहिए, इस पर मैं सुख से बैठूँगी। या तो मतलब अगर मृत लाते हो इस मृग को, तो इसकी चमड़ी पर मैं बैठूँगी राम के साथ, या फिर जीवित लाते हो, तो हम उसे अयोध्या ले जाएँगे क्योंकि वैसे भी हमारा वनवास पूरा होना है और हमारे अंतःपुर में, हमारे महल में वो अच्छे से घूमेगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा। फिर राम कहते हैं, हाँ, ये बात तो सही है कि ऐसा हम लोग देखा नहीं गया है, परंतु है तो ये बहुत ही आश्चर्य, बहुत ही सुंदर चित्र-विचित्र मृग। तो मुझे प्रयत्न तो करना ही चाहिए मृग को लाने का क्योंकि पहले तो सीता को इतना मन है, वो इतना खुश हो रही है तो मुझे उसको लाना चाहिए। और अगर ये मृग नहीं भी है और अगर ये राक्षस है, तभी तो अवश्य ही मुझे इसका वध करना चाहिए। क्योंकि ये जो मारीच राक्षस है, वो कितने ही ऋषि-मुनियों को खा चुका है, बहुत सबको परेशान करता है, उनके धर्म, उनके यज्ञ में विघ्न डालता है, तो इसे मुझे मारना चाहिए। तो हर एक दृष्टि से इस मृग का वध करना मेरे लिए सही है, मुझे करना चाहिए। और वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम सीता की रक्षा करो, मैं इस मृग को लेकर आता हूँ। और वहाँ तक हमने देखा था कि जो वो मृग था, मरीच जो है, वो दूर भाग जाता है। राम को बहुत ही दूर लेकर जाता है, जहाँ उनके उनका आश्रम है वहाँ से। और इवेंचुअली राम जी के बाण उसे लगते हैं और जब बाण राम जी के लगते हैं उसे, तब मारीच ज़ोर से चिल्लाने लगता है राम की आवाज़ में। राम जी की आवाज़ में वो ज़ोर से चिल्लाता है, "हा लक्ष्मण, हा सीता।" ऐसे वो करता है कि अरे हे लक्ष्मण, हे सीता। उसकी आवाज़ में एकदम ऐसा दर्द है मानो वो सहायता के लिए पुकार रहा हो, पर वो राम की आवाज़ है। तो राम जब ये आवाज़ सुनते हैं और वो मृग के शरीर के पास जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो मरीच ने मृग का शरीर छोड़ दिया है। उसने जो डिस्गाइज़ ले रखा था, तो उसने वो मृग का शरीर छोड़ दिया, तो राम को ये पता चल जाता है कि भई ये तो राक्षस ही है, मृग नहीं है। परंतु उसने जो ये चीख चीख करी है कि हे लक्ष्मण, हे सीता, उससे राम को बड़ा अचरज होता है और उनके मन में अब ये क्लैरिटी आने लगती है कि यार कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा आवाज़ राम की आवाज़ में ऐसा अंतर्नाद करना, इसके पीछे ज़रूर मरीच का ये है कि वो सीता और लक्ष्मण पर कुछ अचरज आए, ऐसा कोई सीता को अकेले आश्रम छोड़कर लक्ष्मण उसके पीछे दौड़ा है, ऐसा ही कुछ कारण रहा होगा। ऐसी शंका राम को होने लगती है। ठीक है। और उसके बाद के सर्ग में हम जो सीन है वो आश्रम की ओर जाता है। तो वाल्मीकि जी हमें बताते हैं कि आश्रम में क्या हो रहा है एंड दैट्स वेयर वील स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो जब ये अंतर्नाद सीता सुनती है तो वो तो बहुत ही विचलित हो जाती है कि अरे राम अवश्य ही कोई कष्ट में है। तो राम की सहायता के लिए लक्ष्मण को जाना चाहिए ऐसा सीता को लगता है। तो वहां से हम पढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो दिस इज सर्ग पंचचत्वारिंश which is सर्ग 45 पेज नंबर 659 of the PDF. या सीता कहती है कि
नहीं सेकंड श्लोक से, तो पहले तो उसने आवाज सुनी, अंतरना आर्त स्वर सुन के वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है और वो कहती है, नहीं मे जीवितम स्थाने हृदयं वावतिष्ठते क्रोशतः मम आर्तस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम् आक्रन्दमाना तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि तं क्षिप्रम् अभिधावत्वं भ्रातरं शरणैः क्षिणम् रक्षसां वशमापन्नं सिंहानाम् एव गोवृषम् न जगाम तथोक्तसु भ्रातुर आज्ञा शासनम। तो जो पहली 3 लाइंस है ना, वो सीता कह रही है कि अरे जैसे सिंह के पंजे में गौ आ जाती है, वैसा ये राम का स्वर है, तो वो अवश्य ही किसी राक्षस के पंजे में फंस गए हैं, तो तुम तुरंत जाओ। क्षिप्रम अभिधाव, तुरंत तुम जाओ और जाकर इनकी सहायता करो, राम की सहायता करो। न जगाम तथा उक्तस्तु भ्रातुर आज्ञा शासनम, परंतु लक्ष्मण कहते कि नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे राम की आज्ञा है कि मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो लक्ष्मण रिफ्यूजेस टू गो। व्हेन लक्ष्मण रिफ्यूजेस टू गो, तो सीता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उनके मन में तो ऐसा है ना कि राम किसी कष्ट में है, और राम कष्ट में है फिर भी लक्ष्मण यहाँ उनके बगल में बैठे हुए हैं। तो वो कहती है श्लोका 5, तम उवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनक आत्मजा सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातृम त्वमसि शत्रुवत्। तम उवाच ततस्तत्र, ऐसा जब लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो भाई की आज्ञा है कि मुझे यहीं रहना है, तो ये सुनकर जनक आत्मजा सीता बहुत ही क्षुभित हो जाती है, बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातुः त्वम असि शत्रुवत्। हे सौमित्रे, हे सुमित्रा के पुत्र, हे लक्ष्मण, मित्र रूप में, मित्र के रूप में, भ्रातुः त्वमसि, भ्रातुः भाई के तुम हो क्या, शत्रुवत्, तुम तो मित्र रूप में भाई के शत्रु हो। यह त्वम अस्याम अवस्थायां भ्रातरम ना अभिपद्यसे इच्छसि त्वम विनिश्यन्तम रामम लक्ष्मण मत्कृते। यह त्वम अस्याम अवस्थायां भ्रातरम ना अभिपद्यसे, अस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था में, किस अवस्था में, जो उनका जो स्वर हमने सुना कि हे लक्ष्मण, हे सीता, ऐसे संकट के समय तुम ना अभिपद्य से, तुम अपने भाई की मदद करने नहीं जा रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम राम का विनाश ही चाहते हो। विनश्यसि त्वम इच्छसि त्वम विनश्यन्तम रामम लक्ष्मण मत्कृते, तुम मत्कृते, मेरे लिए राम का विनाश चाहते हो, मित्र रूप में भाई के तुम शत्रु हो और मेरे लिए तुम राम का विनाश चाहते हो, इसीलिए इस संकट के समय उनकी रक्षा करने नहीं जा रहे हो। फिर वो आगे, एंड शी डजंट स्टॉप देयर, शी गोज ऑन, शी सेज, श्लोक 7, लोभात् तु मत्कृते नूनम ना अनुगच्छसि राघवम व्यसनन्ते प्रियम मन्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति ते। सो शी सेज, लोभा तुम मत कृते, मेरे लिए तुम्हें मन में लोभ आया है और इसीलिए तुम राम के पीछे नहीं जा रहे। न अनुगच्छसी, अनुगच्छसी मतलब राम का आवाज आया और तुम राम के पीछे नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे लिए लोभ हुआ है मन में। व्यसनन्ते प्रियम मन्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति, प्रियम व्यसनंतम, तुमको राम का जो व्यसन, जो संकट है, वो बहुत प्रिय है, तुम चाहते हो कि राम संकट में पड़े, तुम्हें बहुत प्रिय बात हो गई है तुम्हारे लिए ये, तुम्हें स्नेहो भ्रातरि नास्ति, तुम्हें कोई प्रेम वेम नहीं है अपने भाई के लिए, तुम तो केवल मेरे लिए मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ है और इसलिए तुम उनके संकट के समय उनके पीछे नहीं जा रहे। तेन तिष्ठसि विस्त्रब्धम तम अपश्यम महाद्युतिम किम ही संशय आपन्ने तस्मिन् इह मया भवे कर्तव्यम इह तिष्ठन्त्या यत् प्रधानः त्वम आगतः, यत् प्रधानः त्वम आगतः, जिस प्रधान कारण के कारण तुम यहाँ आए हो, यहाँ कहाँ, वन में आए हो राम के साथ, वो कारण क्या है? राम की रक्षा करना, तुम्हारा प्रधान कारण है राम की रक्षा करना, परंतु राम ही जब संकट में पड़े हुए हो तब तुम क्या कर रहे हो? तिष्ठसी विस्तब्धम, एकदम कॉन्फिडेंटली, एकदम शांति से, एकदम निश्चिंत होके तुम खड़े हो यहाँ पर और कह रहे हो कि तुम मेरे लिए खड़े हो।
जबकि तुम्हारा कर्तव्य तो है, जिस कारण के साथ के लिए तुम यहाँ आए हो, राम की रक्षा के लिए, वो तो तुम नहीं कर रहे। तो वो ऐसे सब कहती है। तो लक्ष्मण अभी भी ही इज क्वाइट कूल हेडेड एंड ही सेज कि देखो आप चिंता मत करो। सो लक्ष्मण से श्लोक 10, पन्नग असुर गंधर्व देव दानव राक्षसैः। पन्नग मतलब नाग वगैरह। सो नाग कोई भी पशु या नाग, असुर गंधर्व देव दानव राक्षसैः अशक्यस्तव वैदेही भर्ता जेतुम न संशयः। ये कोई भी जो है ना, पशु हो, गंधर्व हो, देव हो, दानव हो, राक्षस हो, ये कोई भी न जेतुम, भरता जेतुम न संशय, न संशय, जेतुम न संशय, कि ये राम को जीत नहीं सकते। न जेतुम, अनडाउटेडली दे कैन नॉट विन ओवर राम। अशक्यस्त, अशक्य तव जेतुम, उनको जीतना ही अशक्य है। तो तुम संशय मत करो, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये कोई राम किसी संकट में है, तो तुम संशय मत करो। एंड देन ही गोज ऑन टू से कि कोई भी युद्ध में राम को हराना असंभव है, तो जल्दी ही वो मृग को लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे, तो तुम चिंता मत करो बिल्कुल, वो तो अभी आ ही रहे होंगे। बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल कि राम इस तरीके का अंतर्नाद करे और राम इस तरीके की सहायता मांगे और राम पर ऐसा संकट आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अजय है, वो कोई भी युद्ध में अजय है। परंतु सीता तो पत्नी है, शी इज नॉट सेटिस्फाइड। वो अभी भी विचलित है, वो अभी भी डरी हुई भी है कि क्या हो गया राम के साथ, क्योंकि शी लव्स हिम, राइट। सब कुछ उनके लिए, सब कुछ राम है। तो जब ऐसा कहते हैं लक्ष्मण, तो और भी गुस्सा होती है सीता। बिकॉज शी इज लाइक, अरे ये क्या है कि तुमने कह दिया कि अरे वो अजय है, तो ये तो कोई बेसिस नहीं हुआ उनको इनकी सहायता के लिए नहीं जाने का। बिकॉज क्लियरली तुमने सुना वो आवाज जो आई है राम की कि हे लक्ष्मण, हे सीता, ये तो तुमने भी सुना है। सो शी इज इवन मोर एंग्री कि वो ऐसी बातें कर रहा है। सो शी सेज, श्लोक 20, लक्ष्मणेन लक्ष्मणेन एवं उक्ता तू क्रुद्धा सरक्त लोचना। लक्ष्मण के ऐसे कहने से एकदम लाल लाल आगे हो गई, आंखें हो जाए, इतनी गुस्सा हो गई, क्रुद्धा, इतनी गुस्सा हो गई सीता। और अब्रवीत परुष वाक्यम, परुष मतलब बहुत ही घिन्न, बहुत ही नीच वाक्य, अनवर्दी वाक्य सीता ने लक्ष्मण से कहे। और वो कहती है कि अनार्य करुणारंभ नृशसम कुलपासनम अहम तव प्रिय मन्ये रामस्य व्यसनम महत् रामस्य व्यसनम दृष्ट्वा तेन एतानी प्रभाषसे। तो वो कहती है कि तुम तो कुलपासन हो, तुम तो जो ये इक्ष्वाकु कुल है, उसपे तुम एक धब्बा हो, और तुमको अहम तुम प्रिय मने, मुझे तो लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा है कि राम पर ये संकट आ गया है, और राम पर ऐसा संकट आया है ना, इसलिए तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो मुझे बहकाने के लिए कि उनको तो कोई मार नहीं सकता वगैरह वगैरह। फिर शी सेज, नैव चित्रम सपत्नेषु पापम लक्ष्मण यद भवे त्वद्विधेषु नृशंसेषु नित्यम प्रच्छन्नचारिषु। कि शी सेज कि तुम ऐसी जो क्रूर बात कर रहे हो कि अच्छी अच्छी बातें करके उनकी सहायता करने नहीं जा रहे हो, ये कोई बहुत विचित्र बात नहीं है। सपत्न मतलब एनिमीज, राइवल्स, शत्रुओं के बीच तो ऐसा होता ही रहता है, लोग अपना भाव छुपाते ही रहते हैं। तो तुम्हारा ऐसा भाव छुपाकर अच्छी अच्छी बातें करना, पर इनहेरेंटली तो तुम बहुत खुश हुए हो, वो जो जो उसने शुरुआत में कहा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि तुम अपना भाव छुपाने का प्रयत्न कर रहे हो और एक्चुअली खुश हो रहे हो कि तुम्हारे भाई पर ये संकट आया, क्योंकि तुम तो उसके वैरी हो, तुम तो उसके शत्रु हो। सुदुष्ट, फिर एंड शी गोज ऑन टू से, सुदुष्टस्त्वं वने रामम एकम एको अनुगच्छसि मम हेतो प्रतिच्छन्न प्रयुक्तो भरतेन वा। तो शी से सुदुष्ट, कि तुम दुष्ट हो। क्यों दुष्ट हो? क्योंकि रामम एकोम अनुगच्छसि, कि राम अकेले जब वनवास आने लगे, तो तुम उनके पीछे पीछे आए। क्यों उनके पीछे पीछे आए? मम हेतो, मेरे लिए। तुमने देखा कि मैं राम के साथ जा रही हूँ और राम अकेले, तो मुझे पाने के लिए तुम उनके पीछे पीछे आए, अपना भाव छुपाकर। कहा तो तुमने क्या कि तुम भाई के बिना रह नहीं सकते, तो अपना भाव छुपाकर प्रतिच्छन्न, प्रतिच्छन्न तो उसका अर्थ अपना भाव छुपाकर तुम अपने भाई के पीछे पीछे आए मेरे लिए। या तो तुम मेरे लिए आए,
या फिर she says the or the other thing is प्रयुक्तो भरतेन वा. So either अपना भाव छुपाकर मम हेतु and va is or. So this or that. So either you have come for me और भरतेन प्रयुक्तो, कि भरत ने ही तुमको उनके पीछे लगाया है कि तुम उनका वहां पे you do something bad to him. तो तुम भरत के कहने पर इसके पीछे पीछे आए हो, कोई अच्छे भाव से नहीं आए हो, तुम अपना भाव छुपा रहे हो, तुम शत्रु हो, तुम तो बहुत खुश हो रहे हो कि वो ऐसे संकट में पड़े हैं. फिर she says तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तव अपि भरतस्य वा कथम इंदिवर श्याम रामम राम पद्म अनिभेक्षणम उपसंश्रित्य भर्तारम कामम इयम पृथक जनम. तो she says तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे, तुम मत, और पर तुम ये मत समझना कि तुम्हारा कार्य, तुम्हारा या भरत का कार्य सिद्ध होगा. तुम्हारे भाव कुछ भी हो, तुम भले ही चाहते हो कि राम पर संकट आए और तुम मुझे ग्रहण कर लो, तुम्हारा ये कोई बात सिद्ध नहीं होने वाला है. तत् न सिद्ध्यते, क्योंकि मैंने श्री राम का वर्ण किया है, वो मेरे भर्ता है, और ऐसे भर्ता को छोड़कर मैं तो किसी और को चूज ही नहीं कर सकती, पृथक जन, और किसी को भी मैं भर्ता के रूप में स्वीकार ही नहीं कर सकती, इसे तुम्हारा ये कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है. तो इतने हद तक कहती है लक्ष्मण को. ठीक है, अब लक्ष्मण के लिए ये सुनना इज टू मच, बिकॉज सोचो अभी तक दिस गाय इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू हिज ब्रदर, वो बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि राम को कुछ नहीं हो सकता, और राम ने उनको कहा है कि तुम सीता को छोड़कर कहीं मत जाना, और अब ये जिनकी रक्षा के लिए वो वहां है, वो उनके इतने हद तक कह रहे हैं कि तुम मेरे, यू आर एस्पायरिंग फॉर मी, यू डिजायर मी, तुम्हारे मन में मेरे लिए गलत भाव है, ऐसा सीता उसे कह रही है. तो ही गेट्स रियली अपसेट एंड ही सेज, फिर देन सीता सेज कि पर ऐसा कुछ हुआ, राम को कुछ हो गया तो मैं यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी, तुम तो मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा पाओगे, वगैरह वगैरह. तो सीता कीप्स गोइंग ऑन. ठीक है, तो जब सीता ने ऐसे कहा तो श्लोक 27-28, तो सीता जब ऐसे कह रही थी, तो इति युक्तः परुषम वाक्यम सीतया रोमहर्षणा. रोमहर्ष मतलब वो पता है, कोई बहुत ऐसे डरावनी बात हो जाए या एकदम आश्चर्य वाली बात हो जाए तो हमारे वो हाथ के बाल खड़े होने लगते हैं. सो रोमहर्षणाम, रोमहर्षणाम इज दैट कि बाल खड़े कर देने वाली जो परुष वाक्य, इतने गंदे शब्द, इतने अनवर्दी शब्द, जिससे ऐसे बाल रोष में कोई भर जाए, ऐसे रोमहर्ष में भर जाए, ऐसे बाल खड़े हो जाए, ऐसे शब्द जब सीता ने कहे, तब अब्रवीत लक्ष्मणम सीता प्रांजलि सजितेंद्रिय. तो ऐसा जब सीता ने कहा, तभी भी लक्ष्मण ने एकदम शांति से प्रांजलि, नमस्कार करके, ही सेड उत्तरम न उत्साहे वक्तम दैवतम भवति मम. आपके शब्द इतने कटु है कि मैं उसका उत्तर देने का मेरे में कोई उत्साह नहीं है. I don't want to respond to these words that you have said. This is what he tells her. ठीक है, they are so bad कि मैं आपकी बात, I don't want to talk about it. न उत्साहित, उत्तरम न उत्साहे, मैं इस बात का जवाब ही नहीं देना चाहता. But what he says is something else. He makes a very stereotypical general comment. He says वाक्यम अप्रतिरूपम तु न चित्रम स्त्रीषु मैथिली स्वभावतः एष नारीणामेषु लोकेषु दृश्यते. So he says तुमने ये जो अनवर्दी, आपने ये जो अनवर्दी वाक्य कहे हैं, ये तो स्त्री का स्वभाव होता है, स्त्री का स्वभाव ही ऐसा चंचल होता है कि वो ऐसे शब्द कह सकती है. So she says ये मतलब अनडिजर्विंग वाक्य तुमने कहे हैं, but I'm not surprised. Again he says न चित्रम, न चित्रम मतलब इट इज कोई आश्चर्य की बात नहीं है. There is no wonderment that you said this because ऐसा चंचल स्वभाव, ऐसे क्रूर शब्द कहने का स्वभाव स्त्रियों में देखा जाता है, लोग में देखा जाता है, तो तुम कुछ अलग काम नहीं कर रहे हो. दिस इज व्हाट ही सेज. Then he also goes on a little bit further. He says विमुक्त धर्माश्च चपला तीक्ष्णा भेदकरा स्त्रियः न सहे हि त्रिदशम वाक्यम वैदेही जनक आत्मजे क्षोत्रयो उभयोर मध्ये तप्त नाराज सन्निभः. So then he says कि विमुक्त धर्म चपला, कि
स्त्रियां कई बार ऐसे शब्द कहती है एकदम चपलता में, अपनी चंचलता में, तीक्ष्ण, ऐसे एकदम पियर्सिंग शब्द, ऐसे लग जाए किसी को, इतने कठोर वचन वचन स्त्री कह सकती है और लोगों में झगड़ा हो जाए, ऐसे शब्द स्त्रियां कह सकती है। तो इस बात की मुझे, आई एम नॉट सरप्राइज बाय इट, परंतु उसके बावजूद आपने जो मुझे शब्द कहे हैं, न सहे ही अदृश्यम, पर इतने कटु वचन अब मुझसे सहे नहीं जा रहे हैं, कि आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपके लिए ऐसे भाव रखता हूँ, ये मुझसे अब सहे ही नहीं जा रहे हैं। आपके जो शब्द है वो मुझे चुभ रहे हैं। कैसे चुभ रहे हैं? ही से श्रोत्रयो उभयो मध्य, उभयो मतलब दोनों, श्रोत्र मतलब कान, मेरे कान में जैसे तप्त नाराज, तप्त लोहे के बाण घुसा दिए हो, वैसे मुझे चुभ रहे हैं आपके शब्द। ठीक है, तो ही लाइक आई कांट टेक दिस एनीमोर, मैं ये और सहन नहीं कर सकता, इतने कटु वचन आपने मुझे कहे हैं जो मुझे चुभ रहे हैं। सो देन ही सेज, उपशृण्वन्तु मे सर्वे सर्वे साक्षिणो हि वनेचरा, न्यायवादी यथा वाक्यम उक्तो अहम परुषम त्वया। सो ही सेज, देन ही सेज लाउडली, ही सेज कि ये सारे वनचर, यहाँ से जो प्राणी है, जो झाड़ वगैरह श्रब जो भी कुछ है, ये सब सुन रहे हैं। उपशृण्वन्तु, आप सब सुनो और आप साक्षी रहो कि मैंने एकदम धर्मयुक्त वचन कहे कि राम को कोई हरा नहीं सकता, और ये जो शब्द है वो किसी राक्षस के ही आवाज है, राम को कोई हरा नहीं सकता, आप चिंता मत करो। राम ने मुझे आज्ञा दी है कि आपका रक्षण करना है, तो मैंने तो ये सारे धर्म संयुक्त शब्द कहे हैं। परंतु त्वया, बाय हर परुषम वाक्य, परुषम एकदम ये अनवर्दी वाक्य कहे गए, इसके आप सब साक्षी हो, तो आप लोग ध्यान रखो, यू आर ऑल साक्षी टू व्हाटएवर हैज हैपेंड हियर। धिक धिक त्वाम अद्य विनश्यन्तीम यन्मामेव विशंकसे। धिक मतलब हाय, धिक्कार है, ठीक है, ही सेज धिक्कार है तुम पर कि तुमने ऐसे शब्द कहे, मुझे तो ये लगता है अ, 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 यन मामेव विशंकसे, कि धिक्कार है तुम पर कि तुम मुझ पर ऐसी शंका कर रही हो, कि आई डिजायर यू, ऐसे तुम मुझ पर ऐसी शंका कर रही हो। स्त्री तत्व दुष्ट स्वभावे न गुरु वाक्य व्यवस्थितम, गुरु वाक्य व्यवस्थितम, मैं तो भाई के शब्दों में स्थित हूँ, मुझे जो भाई ने कहा वैसे मैं उसी में मैं स्थित हूँ, परंतु तुम्हारे स्त्री चंचल स्वभाव के कारण तुमने मुझे ऐसे दुष्ट वाक्य कहे हैं। सो ही सेज गच्छामि यत्र काकुस्थ स्वस्ति ते अस्तु वरानने, और तुमने ऐसे मुझे शब्द कहे तो गच्छामि, मैं जाऊंगा, जहां राम है वहां मैं जाऊंगा, क्योंकि ही सेड आई कांट टेक दिस वर्ड्स एनीमोर। स्वस्ति ते अस्तु वरानने, तुम्हारा भला हो, वरानने बेसिकली ही यूजेस एन एडजेक्टिव कि तुम्हारा भला हो, मैं जाऊंगा जहां राम है, क्योंकि अब मैं और ये शब्द तुम्हारे सहन नहीं कर सकता जो तुमने मुझे कहे हैं। And then he says, रक्षन्तु वा त्वां विशालाक्षी समग्रा वन देवता, निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे अपि त्वां सह रामेण पश्येम पुनरागता। रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी समग्रा वन देवता, रक्षन्तु त्वां, तुम्हारी रक्षा करे, विशालाक्षी बड़े आंखों वाली, बेसिकली सीता को वो कह रहे हैं कि बड़े आंखों वाली सीता, तुम्हारी रक्षा करे कौन? वन के सारे देवता। तो मैं ये जो वन है, यहाँ पर जो है वन के देवता है, जो वनचर है, उनको उन पर तुम्हारी रक्षा का भार सौंप के मैं जा रहा हूँ, वो ही अभी तुम्हारी रक्षा करे, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता, तुमने मुझे राम के पास जाने को कहा, ठीक है। एंड ही लीव्स। सो अगेन देयर इज नो लक्ष्मण रेखा हियर, बस गुस्से में कि इतने तीक्ष्ण, इतने कटु वचन सीता के सुनकर लक्ष्मण डिसाइड्स टू लीव एंड ही गोज राम के शोध में, और वो राम के पास जाते हैं, और रावण का तो काम हो गया, रावण तो यही चाहता था, वो तो प्रतीक्षा में था कि कब लक्ष्मण जाए और कब वो सीता के पास आए। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस, लक्ष्मण जाते हैं, और उसका जो नेक्स्ट सर्ग है षट चत्वारी 46 सर्ग में, रावण साधु के रूप में सीता के पास आते हैं। तो आश्रम में सीता बैठी हुई है और रावण आते हैं कमंडल लेके। हाँ शिल्पा। I still can't believe कि सीता ने ऐसे बोल बोले होंगे। कोई और भी तरीका होगा उनको समझाने का लक्ष्मण को। आई थिंक इट वॉज उनको एकदम शॉक लगा था जब उन्होंने राम की आवाज ऐसे सुने कि हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता,
कि अरे मतलब एकदम आर्त एकदम डेस्परेट आवाज जब सुनी सीता ने, तब शी मस्ट हैव बीन अंडर शॉक, इन शॉक, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज यू नो जब आप किसी पर बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हो, बहुत ही ज्यादा किसी से अटैच्ड हो, तो थोड़ा भी आपको शंका होती है कि उनके प्राण अगर दुविधा में है, कहीं संकट में है, तो यू लूज ऑल ऑब्जेक्टिविटी, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड टू सीता। पूरी ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो गई। ऑल दैट मैटर्ड टू हर वाज राम को कैसे भी करके बचाओ। So this is what happened. It was that momentary lapse of judgment, momentary lapse of objectivity, which comes in a situation of extreme shock. पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की वही मर्जी थी, इसके लिए ऐसी सिचुएशन हो गई और इसके लिए उसके मुंह से ऐसे कहलवाया गया। ये तो सब भगवान को तो सब मालूम ही था, फिर भी ऐसा हुआ क्योंकि वही निमित्त मात्र बन जाते हैं और ऐसी सिचुएशन लाने के लिए। जया आंटी, तो आप जो कह रहे हो ना वो भी ठीक है। मतलब अगर हम भक्ति के रूप से देखें, अगर हम राम को ऑलरेडी भगवान समझकर देखे, इन हाइंडसाइट आप जो कह रहे हो वो ठीक है कि मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो किसी कारण से होता है। पर उस समय सीता का ये बिहेवियर जो था वो कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं था। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना? तो उसका रिएक्शन तो जो था वो एक्चुअली बहुत नेचुरल था। तो एट दैट No, I मोमेंट, don't think it is natural. अच्छा शिल्पा, थिंक ऑफ इट एज किसी के साथ ये लाइव हो रहा हो, वो ऑलरेडी वन में है और उनको ऐसे लग रहा है कि मेरे पति की जान जाने वाली है, और ये जो मेरे साथ दूसरा एक बंदा है, हु इज हिज ब्रदर, जो खुद ही इतना वीर है, हु इज एक्चुअली केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिम, तो व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी? उसके मन में लगा ना, इसकी प्रायोरिटी क्या है? इसका भाई संकट में, उसकी प्राण जा रही है, वो उसकी प्रायोरिटी है, या मेरी रक्षा? यहाँ पे तो मैं अकेली हूँ, कोई है भी नहीं आसपास, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो प्रायोरिटी क्या है? तो एट दैट पॉइंट यू बिकम रियली क्रूर। और आप देखो, दिस हैपेंस ऑल द टाइम कि जनरली वी जस्ट इम्पल्सिवली बक देते हैं। मेन कारण फैमिलीज में झगड़ों के क्या होते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा भाव खराब ही हो, फिर भी कुछ भी बक देते हैं। और उसमें भी हमारे जो सबसे क्लोज होते हैं उसको तो हम जरूर कुछ भी बोलते रहते हैं कि तुम तो चाहते हो कि मैं मर जाऊं, यू नो, तुम तो यही है फलाना ठिकाना। हर तरीके से कुछ भी खराब से खराब शब्द हम हमारे सबसे क्लोज लोगों को कहते हैं, out of impulsive reaction. And in this state of shock, I think she was really shocked. She couldn't think clearly. Actually, if I can say something here, Rami ji, हम लोग के मन में जो राम और सीता की छवि है ना, उसके कारण सीता के मुख से ऐसे शब्दों को सुनना, सोचना ये बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि हम तो उनको ईश्वर स्वरूप समझते हैं, तो हमारे लिए उनके एक कुछ आदर्श व्यक्तित्व हैं, बिहेवियर्स हैं। लेकिन जब यही बात मनुष्य रूप में होती है तब स्थिति बिल्कुल अलग होती है। और यहाँ पर राम और सीता ईश्वर से ज्यादा मनुष्य हैं। अभी वो एक पत्नी है जिसको अपने पति की चिंता है, और वो एक ऐसे रिश्ते की बात कर रही है जिसके साथ तो मजाक में जुड़ा ही होता है देवर भाभी का। ये अलग बात है कि वो पुत्र तुल्य हैं और वो माँ समान मानते हैं, किंतु इस तरह के क्षण में मति भ्रम होती ही है। ज्यादातर बहुत कठिन होता है पॉइस बनाना, जब आप देख रहे हैं कि यहाँ तो मेरे पति के प्राण संकट में है, क्या होगा पता नहीं है, और ये व्यक्ति है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, कहानियां दे रहा है, ऐसा हो जाता है। एब्सोल्युटली, आपने जो कहा एकदम ही सही कहा ऋचा जी, कि उस क्षण में जब रामायण हो रहा है तब तो वो लोग मनुष्य ही है, राम लक्ष्मण। इनफैक्ट हमने अभी तक देखा ना, राम के जो रिएक्शंस भी हमने देखे हैं, जो इमीडिएट रिएक्शंस है, जो उनका विलाप है, और ये हम आगे भी देखेंगे, वो बहुत ही मनुष्य जैसे हैं। जो भगवान का रूप है, दैट इज मोर इन द हाइंडसाइट। उनका अवतार तो मनुष्य का ही है ना, तो वो सारे मनुष्य इमोशंस ही उन्होंने डिस्प्ले भी किए हैं। जस्ट दैट मनुष्य, राम की सबसे बड़ी बात क्या थी, वी हैव डिस्कस दिस ओवर एंड ओवर अगेन, कि मनुष्य इमोशंस तो उनके थे ही, पर उनकी एक्शंस जो थे were more controlled. He never acted impulsively. He might have reacted in terms of the way he spoke things, थोड़ा विलाप किया वगैरह वगैरह, but उन्होंने डिसीजन कभी उस
उस क्षण में नहीं लिया। उनके डिसीजंस हमेशा बहुत ही ऑब्जेक्टिव और थॉट थ्रू थे। दिस इज व्हाट मेड राम स्टैंड अपार्ट, कि उन्होंने अपने एक्शंस में कभी अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दिया। ऐसा नहीं था कि उनको इमोशंस नहीं थे। वो जब वनवास की समय तो वहां से चले जाते हैं, बट फिर जब पहली रात वो वनवास में गुजारते हैं और वो जब कहते हैं कि अरे मेरे पापा तो कैसे हैं, कामवश उन्होंने मुझे, मेरे जैसे पुत्र को छोड़ दिया, कि जो मनुष्य काम के भाव में आ जाता है वो तो उसका तो विनाश होता ही है। वी सॉ ऑल दिस, है ना। शुरुआत में वो अपने पिता के बारे में भी ये कह रहे थे। अगेन वेरी, जो कह रहे थे वो गलत नहीं था, ऐसा ही दशरथ ने किया, बट ही सेड इट ना। आइडियली राम, अगर हम उनको भगवान और आइडियल दृष्टि से देखें तो ही शुडंट हैव बीन द वन सेइंग ऑल दिस इफ ही न्यू। उनको तो पता ही था कि राम को, दशरथ को शायद निमित्त बनाया गया, कैकेयी को शायद निमित्त बनाया गया। अगर उनको सारा पता था पहले से, तो फिर उन्होंने ऐसे शब्द क्यों कहे? उनको विलाप करने की जरूरत क्या थी? ही वुड हैव सेड हाँ ठीक है, व्हाटएवर, होता है तो होता है, मेरा तो बड़ा कार्य है अभी। बट ही सेड नहीं, ही एक्सेप्टेड वनवास सेइंग दैट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है, बट जो हो रहा है आई कांट फाइंड अ रैशनल टू दिस, इसलिए आई विल एक्सेप्ट इट एंड सी आगे क्या होता है। वो भाव से वो गए हैं। और हमको वाल्मीकि ने राम का यही चरित्र, राम का बहुत ही मनुष्य अवतार हमारे सामने रामायण में प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है, हमारा राम का जो, राम और सीता का, एज ऋचा जी वेरी ब्यूटिफुली सेड, राम और सीता का हमारे मन में जो चित्र है वो बहुत ही आइडियल व्यक्ति भी नहीं, आइडियल भगवान का है, जो हमने रामायण में भी देखा है, जो रामचरितमानस में भी हम पढ़ते हैं। इन जनरल हम जो, क्योंकि हमारे लिए राम भगवान हो चुके हैं, बट दैट इज ओवर द कोर्स ऑफ हिज एंटायर लाइफ। रामायण के राम जो है वो बहुत ही मानवी है, बहुत ही पराक्रमी है, पर मानवी है, मनुष्य रूप है। रामायण की जो सीता है, शी इज ऑल्सो वेरी लॉयल वाइफ, वेरी कमिटेड वाइफ, बट शी इज अ वाइफ एंड शी इज अ वुमन। और वो वुमन, वो स्त्रीत्व और पत्नीत्व वो तो कहीं नहीं जाएगा, और वो इमोशंस तो है ही। और आपको याद है हमने जब गीता करा था, तब हमने देखा था, जो बहुत ही सुंदर शब्द ऋचा जी ने उपयोग किया अभी, मति भ्रम। तो हमने कहा था कि जब संगात संजायते मोह, मोहात भवति क्रोध, तो ये हमने वो पूरा श्लोक देखा था कि बहुत जब अटैचमेंट किसी से हो तो बहुत मोह हो जाता है, जब मोह बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्रोध हो जाता है, जब क्रोध हो जाता है तो बुद्धि, ये स्मृति भ्रम हो जाता है, कि हम अच्छा बुरा कुछ समझ ही नहीं पाते। अब तक लक्ष्मण ने जो किया था वो सारे मेमोरीज सारे नष्ट हो गए सीता के, इन दैट इम्पल्सिव ये, एंड शी, और मति भ्रम हो गया, स्मृति भ्रम हो गया, बुद्धि नाश हो गया, जिसके कारण इतने कटु वचन कह दिए। पर इसका मेन कारण क्या था? द इंटेंस अटैचमेंट शी हैड विथ राम, द इंटेंस मोह शी हैड विथ राम। और इसमें अच्छा बुरा नहीं है, उनका रिलेशन ही ऐसा था। और हम आगे देखेंगे, ये तो सीता ने ऐसा कहा, पर इसके रिस्पॉन्स में, मतलब जब राम को पता चलता है सीता नहीं है, तो राम का क्या रिएक्शन है, तब आप देखना, एंड यूड बी सरप्राइज कि अरे राम का ऐसा रिएक्शन, यू नो। सो यू कैन सी दैट इवन मोर देयर, क्योंकि सीता तो चलो फिर भी स्त्री है, सीता तो मतलब यू नो शी इज नॉट द वन टेकिंग रिएक्शन, शी इज अलाउड दीज इमोशंस, बट राम के रिएक्शन का देखना। राम के बारे में अगर कहें ना अमी जी, तो हम लोग ये नहीं भूल सकते हैं कि राम को हमेशा पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषों में उत्तम। उनकी पूजा पुरुषों में उत्तम होने के कारण कही है। कोई चमत्कार दिखाने के लिए कभी नहीं किया गया। कृष्ण के साथ चमत्कार हमेशा जुड़े रहे हैं, लेकिन राम के साथ चमत्कार कभी नहीं जुड़े रहे हैं। वो चरित्र है जिसकी पूजा की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा आपने। तो ही पुरुषों में उत्तम, और पुरुषों में उत्तम क्यों? बिकॉज कितनी भी विपदाएं आए, कितने भी इम्पल्सेस उनके अंदर जागे, कितना ही इमोशंस उनमें आए, जो वो एक्सप्रेस भी करे, पर उनके एक्शन में उन्होंने कभी वो आने नहीं दिया। एंड दिस इज व्हाट वी विल सी अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन रामायण। एंड अगर रामायण से कोई चीज सीखने जैसी है तो यही सबसे बड़ी चीज है, कि विपदाएं तो आती रहेंगी, देयर इज नो ऑप्शन, किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जिसमें विपदाएं नहीं आती है। तो विपदाएं आएंगी, हमारे इमोशंस भी आएंगे, कोई अच्छा बुरा भी कहेगा, हम खुद भी किसी को अच्छा बुरा कह सकते हैं। पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिविटी कहीं बहुत ज्यादा हम छोड़ ना दें,
let us keep bringing that objectivity back like Ram does, and ensure that our actions sort of, you know, display, and we display that objectivity in our actions. So actually that's the beauty of Ramayana, जिसमें हम राम को ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, राम सीता सभी को, सारे कैरेक्टर्स को ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। बिकॉज एक बात जैसे जय आंटी आपने कहा कि हाँ राम को तो सब मालूम था, वो भगवान थे, पर ये हम अभी समझ रहे हैं, राम के किसी भी एक्शन से हमें ये नहीं समझ आया अभी तक कि उनको सब पता था आगे, एटलीस्ट। या फिर द अदर वे, अगर हम एकदम भक्ति और देव रूप उनको देखकर कहें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भले ही वो देव रूप थे, भले ही उन्होंने सब, उनको सब पता था, तो भी उन्होंने अपना जीवन तो बहुत ही मनुष्य के तौर पर ही जिया, ठीक है। क्योंकि नहीं, अगर हम राम को केवल देव रूप समझेंगे कि उनको सब पता था, तो हम राम के बहुत सारे रिएक्शंस को समझ ही नहीं पाएंगे। We won't be able to rationalize some of his reactions and words for that matter. तो वो समझने के लिए हमें राम को बहुत ही ज्यादा मनुष्य अवतार में ही देखना होगा। मनुष्य अवतार पर somebody who had a lot of potential, lot of strength, who knew his strength, बहुत ही पराक्रमी थे, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ही ब्रेव थे, बहुत वीर थे, और अपने धर्म में दृढ़ रहने वाले थे। तो ये राम को समझने, ये हमको रामायण के द्वारा राम का जो रूप है वो प्रस्तुत होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। हाँ जया जी, हाँ जया आंटी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली, थैंक्स। लेकिन एक चीज है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर ऐसे इम्पल्सिव थॉट्स भी आते हैं, तो अगर हमारे अंदर वो है, इफ वी थिंक अबाउट दैट पर्सन द सेम वे, देन ओनली अंडर इम्पल्स इट कम्स आउट। सो कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ऐसा सोचते थे वो कभी ऐसे इनके बारे में? सीता से लक्ष्मण के बारे में सोचते थे, ऐसे तुम कह रहे हो? हाँ, नो आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कई बार हम जब बहुत ही ज्यादा, वही द सेम थिंग, जब बहुत ज्यादा मोह हो, बहुत ज्यादा संग, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो, और उससे बहुत ज्यादा क्रोध आए ना, तो द वर्ड कृष्णा यूजेस इज स्मृति भ्रम, कि हमें जो अभी तक सोचते थे वो पता ही नहीं था, हम फटाक से उल्टा सोचने लगते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली हमारे दिमाग का ये है कि अगर हम कंट्रोल ना करें तो कुछ भी कहीं पर भी जा सकता है। So in that moment of extreme emotional reaction, Sita said it. I don't think उसके मन में होगा, but you are right, कहीं तो subconsciously हो, तो शायद उसने कहा हो, पता नहीं, but this is the only instance where she says it. इसके पहले भी कभी नहीं आया, इसके बाद भी कभी नहीं आया। So I would rather believe कि ऐसा कुछ उसके मन में नहीं था, it was only that moment, कि जब उसे लगता है कि अरे तुम्हारे लिए important क्या है, तुम मेरे लिए क्या खड़े हो, ठीक है, मेरे लिए तुम क्या, मतलब इट इज ओनली पॉसिबल कि तुम भाई के लिए नहीं जा रहे और मेरे लिए खड़े हो, इफ यू डिजायर मी सो मच, है ना। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह देती है। तो आई वुडंट स्ट्रेच इट टू द एक्सटेंट कि उनके मन में होगा, बिकॉज इसके पहले और बाद हमें कहीं ये ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं मिला जब उन्होंने ऐसा कहा। ओके ओके, तो फिर रावण आता है साधु रूप में, और सीता को देखकर रावण एकदम काम मोहित हो जाता है, ठीक है। सो द वर्ड यूज्ड इज एक्चुअली वेरी नाइस। द वर्ड यूज्ड इज मुझे वो मिल नहीं रहा है, हाँ। सो श्लोक नंबर 14 ऑफ सर्ग 46, जिसमें कहा है दृष्टवा काम शराविद्धो ब्रह्म घोष उद्दीर्यम। काम शराविद्धो, शर इज एरो, विधो इज हिट बाय अ डिजायर ऑफ लस्ट। तो दृष्टवा, तो उसके पहले हमें बताया कि रावण ने सीता को देखा, तो सीता को देखकर रावण की कैसी हालत हुई, जैसे somebody who struck by the arrow of desire of lust, ठीक है। तो वो ऐसे होता है, पर वो ब्रह्म घोष करता है, वो जब अपने को ऋषि रूप में लाया ना, तो वो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए वहां आता है, और सीता को देखकर वो पहले तो सीता की बहुत प्रशंसा करता है, सीता के रूप की, कि अरे मैंने तो तुम्हारे जैसी स्त्री देखी ही नहीं है, गंधर्वों में भी नहीं देखी है, यक्षों में भी नहीं देखी है, देवियों में भी नहीं देखी है,
तो इतनी सुंदर तुम हो, तुम ऐसे वन में क्या कर रही हो, तुमको तुम्हारे लिए ये वन जैसी जगह में रहना उपयुक्त नहीं है, तुम्हें तो बगीचों में बागानों में विचरना चाहिए। ऐसे बहुत कुछ कहते हैं ऋषियों ने कि और तुम हो कौन, तुम मुझे बताओ कहाँ कौन हो, कहाँ से आई हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब सीता देखती है कि घर पे कोई ब्राह्मण आए, कोई ऋषि आए, तो एज अ होस्ट जो उन्होंने हमेशा से किया है कि घर पे कोई ऋषि आए तो उनको हमें अर्घ्य प्रदान करना है, उनकी पूजा करके खाना देना है ना। तो शी इज टेकिंग इट वेरी नेचुरली, एंड वैसे भी शी इज वेटिंग कि राम लक्ष्मण वापस आए। तो वो जब देखती है रावण को तो बहुत ही सहजता से वो उनको आसन ग्रहण करने देती है, फल देती है, उनकी पूजा करती है और कहती है कि आप स्थान ग्रहण कीजिए और आपको जो भी मन में, आपके जो भी मन में आया आप ढंग से खाइए, आराम से खाइए। और फिर उनको बिठाकर फिर वो बताती है अपनी कहानी कि वो कौन है। वो कहती है मैं राम की पत्नी हूँ, दशरथ की पुत्रवधू हूँ, हम अयोध्या से आए हैं। फिर वो पूरा कहती है कि कैकेयी करके मेरी सास है, वो चाहती थी कि उनके पुत्र का अभिषेक हो, तो उन्होंने राम को वनवास दे दिया, तो मैं भी राम के साथ आई, उनके भाई है लक्ष्मण, वो भी राम के साथ आए, वगैरह वगैरह। वो पूरी कहानी बताती रावण को कि वो कैसे वहां पर आई। और फिर वो रावण से पूछती है कि अब मुझे आप बताइए कि आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि है तो वो ऋषि, तो वो पूछती है अच्छा आप कौन हो। तो जब सीता जब पूछती है आप कौन हो, तो रावण एकदम अपने तैश में आ जाता है एंड ही सेज कि मैं तो लंकाधिपति रावण हूँ, मुझसे तो पूरी दुनिया डरती है, ये डरते हैं वो डरते हैं, वगैरह वगैरह। मैं कुबेर का भाई हूँ, ठीक है, मैं कुबेर का भाई हूँ, पर मैंने कुबेर को भी हराया हुआ है। कुबेर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, वो यक्ष कहे जाते हैं, बट कुबेर इज सपोज टू बी द गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सो टू से द लॉर्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। देवताओं के ट्रेजरर इस रूप में कुबेर को देखा जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैंने तो कुबेर को भी हराया हुआ है, कुबेर इज माई स्टेप ब्रदर। तो वो ऐसे अपना परिचय देते हैं कि मेरी लंकापुरी है, वगैरह वगैरह। एंड फिर ही सेज कि तुम मेरे साथ चलो। पहले तो बहुत प्यार से वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी तो कितनी ही सारी स्त्रियां हैं जिनको मैं अलग अलग जगहों से जीत के लाया हूँ, वो सबकी सब जो है वो तुम्हारी सेवा करेगी, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, तो ये रावण कहता है। नाउ सीता इज टेकन अबैक कि बाप रे, ये तो ऋषि के रूप में कोई राक्षस आया हुआ है। एंड देन the way she responds is also very interesting, and there you see that Sita is not an abala nari or anything. You should see her bhav, you should see her krodh, you should see her kya kehte hain, oomph when she is talking to Ravan. Yeah, तो वो कहाँ गया? हाँ, so this is Sarga 47, so the next Sarga itself, and आगे जाके जो रावण उसे कहते हैं कि तुम मेरा स्वीकार करो, मैं ये अपना सारा परिचय देके कहते हैं मेरा स्वीकार करो। एंड 28 श्लोक इज इंपॉर्टेंट वन बिकॉज ही सेज बहवी नाम उत्तमम स्त्रीणाम आहरतानाम इति स्ततः सर्वा सामेव भद्रम ते मम अग्र महिषी। अग्र महिषी मतलब मेरी सारी जो स्त्रियां हैं उसमें तुम सबसे अग्र रानी बनोगी, तुम मेरी प्रथम बहुत मुख्य रानी बनोगी। और किन रानियों में? बहवी नाम उत्तमम स्त्रीणाम आहरतानाम इति स्ततः, बहुत सारी स्त्रियां हैं मेरी। कैसे आई है मेरे पास ये सारी स्त्रियां? आहरतम, आहरतम मतलब या तो मैं उनको जीत कर लाया हूं या तो उनको छीन कर लाया। इट कुड मीन बोथ। टू आहरत इज टू टेक अवे। तो ऐसे मैं बहुत सारी स्त्रियों को लेकर आया हूं, इन सबकी तुम महिषी बनोगी, तो तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ठीक है, तो रावण स्वयं कह रहा है कि मैंने ऐसे बहुत सारी जगहों से स्त्रियों को उठाकर लाया, या तो जीत कर लाया या तो उठाकर लाया, कितनी सारी मेरी स्त्रियां हैं, और उन सबकी तुम महिषी बनोगी क्योंकि तुम इन सबसे अच्छी हो। ठीक है, तो जब रावण ये कहता है तो सीता एकदम क्रोध में भर जाती है। एंड देन शी रिटोर्ट्स एंड देन शी गोज ऑन टू डिस्क्राइब राम के क्या राम कैसे हैं। ठीक है, सो शी सेज श्लोक 33 महागिरिम इव अकाम्प्यम महेंद्र सदृशम प्रति महादोधि इम अक्षोभ्यम अहम रामम अनुव्रता।
मैं राम का अनुव्रत, मैं राम की अनुव्रता हूँ, मैं राम की भार्या हूँ। और राम कैसे? महागिरी, बहुत ही बड़े पर्वत के जैसे अकम्पेयर, उनको वो हिला नहीं सकता, अविचल है वो, बहुत ही बड़े पर्वत की तरह। महेंद्र सृदशंपति, महेंद्र मतलब इंद्र, वो इंद्र जैसे हैं, बहुत बड़े पर्वत जैसे अविचल इंद्र जैसे हैं। महा ओदधि, महा मतलब महान समुद्र के जैसे अक्षोभ्यम, एकदम विस्तार वाले हैं वो, कोई उनको क्षुब्ध नहीं कर सकता, कोई उनको डरा नहीं सकता, कोई उनको हरा नहीं सकता। ऐसे मेरे पति है और इनकी मैं अनुव्रता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज हाउ शी गोज ऑन टू डिस्क्राइब राम विद बहुत बड़े बड़े एडजेक्टिव्स कि मेरे पति इतने महान है, तो मैं सिर्फ उन्हीं को, मैं केवल उन्हीं की पत्नी हो सकती हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। एंड वन ऑफ द थिंग्स व्हिच शी सेज, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, 37 श्लोक, त्वं पुनः जम्बुकः सिहि माम एच्छसि दुर्लभा, नाहम शक्या त्वया स्पृष्टुम आदित्यस्य प्रभा यथा। त्वं पुनः जम्बुक, वो कहती है मेरे पति तो इतने बहुत अच्छे हैं, और तुम कैसे हो? तुम तो जम्बूक हो, तुम तो फॉक्स जैसे हो, तुम फॉक्स जैसे हो, और मैं कौन हूँ? सिंही माम एच्छसी, तुम तो फॉक्स जैसे हो और तुम मेरे जैसी सिंह, टाइग्रेस, मेरे जैसी लायनेस को तुम चाहते हो। एक फॉक्स इज डिजायरिंग फॉर अ लायनेस, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं तुमसे कितनी श्रेष्ठ हूँ, मैं सिंह की पत्नी हूँ, मैं सिंही हूँ, और तुम फॉक्स होकर मेरा डिजायर करते हो, ये तो कभी ना हम शक्य, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी कि तुम मुझे त्वया स्पृष्टु, तुम मेरा स्पर्श कर सको, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कोई सूर्य की प्रभा का, जैसे सूर्य की तेज का कोई स्पर्श नहीं कर सकता, वैसे तुम तो मेरा स्पर्श ही नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन अगेन शी गोज ऑन टू से कि नॉट पॉसिबल, ये सब हो नहीं सकता। तो एंड देन शी सेज कि तुम ये जो मेरा डिजायर कर रहे हो, तो तुम अपने मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो, ठीक है। शी सेज तुम ऐसा कार्य कर रहे हो विच इज इम्पॉसिबल, विच कैन नॉट बी डन। जैसे किसी भूखे सिंह के मुंह से तुम दांत खींचना चाहते हो, या कालकूट, कालकूट इज अ वेरी डेडली स्नेक, तो कालकूट विष, वैसे ऐसा पॉइजन पीकर तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस ऐसा कार्य तुम करने जा रहे हो जिससे तुम्हारा विनाश ही होने वाला है, पर तुमको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं होगा। एंड सम अदर एग्जांपल्स शी गिव्स, 42nd श्लोक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तरतुम इच्छसि, बहुत भारी पत्थर गले में बांधकर तुम तैरना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, जब हम बहुत भारी पत्थर डालेंगे तो हम डूब ही जाएंगे ना, तो शी इज लाइक इतना भारी पत्थर तुम गले पर बांधकर तैरने की इच्छा रख रहे हो, तुम मुझे डिजायर करके जीने की इच्छा कर रहे हो, इज अकिन टू दिस कि तुम गले में पत्थर बांधकर तैरने की इच्छा कर रहे हो। सूर्य चंद्र मसौ च उभौ पाणिभ्याम हर्तुम इच्छसि, सूर्य और चंद्र को तुम हाथ में पकड़ के ले जाओगे, ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम हाथ में पकड़ सकते हो सूर्य चंद्र को? ऐसा इम्पॉसिबल कार्य तुम सोच रहे हो। और यो रामस्य प्रिया भार्या प्रघर्षयितुम इच्छसि, जैसे तुम, सो ऑल दीज आर लाइक, जो तुम चाह रहे हो कि तुम राम की प्रिय भार्या को उठा के ले जाओगे, ये कार्य इन सब के जैसा है। बेसिकली तुम तुम्हारा अंत बुला रहे हो। प्रज्वलित अग्नि को तुम कपड़े में बांधने का प्रयत्न कर रहे हो, अगर अग्नि में तुम कपड़ा डालोगे तो अग्नि, वो कपड़ा भी जलकर भस्म हो जाएगा। तो ये कार्य जो तुम कर रहे हो इस प्रकार है। एंड शी गोज ऑन टू बेसिकली टेल हिम दैट वो जो कर रहा है वो कितना घिनौना कार्य है और कितना इम्पॉसिबल है। तो शी गोज ऑन टू से कि इंद्र के पत्नी को भी एक बार कोई उठा के ले जा सकता है, पर राम के पत्नी को ले जाए और वो जीवंत बचे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो दिस इज हाउ शी रिस्पॉन्ड्स। फिर रावण को और तेज आता है, बिकॉज नाउ ही इज तैश आता है, बिकॉज अभी ही फील्स चैलेंज, राइट। तो अभी ही फील्स इवन मोर चैलेंज कि ये मुझे क्या बोल रही है कि ये राम 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 राम, यू नो, ये राम क्या, राम तो मनुष्य है, तो मैं तो कौन हूँ? मैं तो राक्षसों का राजा हूँ, मैंने कुबेर को हराया है, उसका पुष्पक विमान ले लिया है, मेरे डर से कुबेर भी भाग के चले गए, हिमालय चले गए हैं। फिर मुझसे तो पवन, मैं जहाँ जाऊं तो वहां पवन भी नहीं बहती, वो भी डर जाते हैं, पानी भी डर जाता है, फलाना ठिकाना। तो बेसिकली क्रिएट्स दिस कि वो उसके कारण सब लोग एकदम डर के मारे भाग जाते हैं, ठीक है। तो अगेन रावण गोज ऑन टू टॉक अबाउट हिज पराक्रम। फिर ही सेज नेक्स्ट सर्गा, 48th सर्गा, 19th one, अंगुल्यान समो रामो मम युद्धे स मानुष, तव भाग्येन संप्राप्तम भजस्व वरवारिणम। अंगुल्यान समो रामो मम युद्धे स मानुष, ये राम जो मनुष्य है वो मेरे उंगली जितना भी नहीं है,
युद्ध में तो मेरे उंगली के बराबर भी पराक्रम राम में नहीं है, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तब भाग्य ना, तुम्हारे भाग्य से मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सो यू शुड बी ग्रेटफुल और यू शुड एक्सेप्ट मी, भजस्व वरवारिणी, यू शुड एक्सेप्ट मी एंड बी ग्रेटफुल कि तुम्हारा भाग्य इतना बढ़िया है कि मेरे जैसा रावण तुमको लेने आया है। ठीक है, तो अगेन सीता सेज कि ये तुम बहुत इम्पॉसिबल कार्य कर रहे हो, एंड दिस इज वेयर शी सेज कि 23rd श्लोका, अपहृत्य शचीम भार्याम शक्यम इंद्रस्य जीवितो नहि रामस्य भार्या माम आनीय स्वस्तिमान भवे। शची, शची इज इंद्र की पत्नी, अपहृत्य शची का अपहरण करके कदाचित कोई जीवित रह जाए, इंद्र की पत्नी शची का अपहरण करके भी कदाचित कोई जीवित रह जाए, पर नहीं रामस्य भार्या, राम की पत्नी, मुझे, मैं जो राम की पत्नी हूँ, मुझे अगर कोई ले जाए और वो स्वस्ति, वो ठीक रह सके, वो जीवित रह सके, ये शक्य ही नहीं है। ठीक है, परंतु रावण इज रावण, ठीक है, उसे लगता है ये क्या बकवास कर रही है, एंड ही ऑब्वियसली वांट्स टू टेक हर अवे। तो पहले तो उसने बहुत अच्छे से समझाया कि देखो तुम मेरे साथ आ जाओ, बी ग्रेटफुल, बट देन शी डजंट लिसन, शी रिटेलिएट्स, शी रिटोर्ट्स, शी रेजिस्ट। सो व्हाट डज ही डू नेक्स्ट सर्गा, वी शुड नो, बिकॉज कई बार ये कहा जाता है कि रावण ने तो सीता को हाथ भी नहीं लगाया, ऐसी बात करते हैं, बट लेट्स सी उसने किस तरीके से वो उठा के लेके गया सीता को। सो 49 सर्गा, श्लोक नंबर 17, वामेन सीता पद्माक्षिम मूर्धजेषु करेण सह उर्वास्तु दक्षिणेन वा परिजग्राह पाणिना। वामेन मतलब लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से उसने सर के बाल खींचे, सीता के सर के बाल लेफ्ट हैंड से खींचे, और राइट हैंड से उरु मतलब जांघ, थाइज, और लेफ्ट हैंड से उसने उसकी जांघ उठाई और राइट हैंड से उसका सर और बाल खींचते हुए उसे उठाकर अपने रथ पे ले गया भगाने के लिए। ठीक है, तो वो भगा के लेके जा रहा है, और ये सीता तो बहुत रुदन कर रही है, बहुत रो रही है, आवाजें दे रही है, राम लक्ष्मण को बुला रही है, प्राणियों को बोल रही है, नदी को बोल रही है कि सब मेरी रक्षा करो, कोई तो मेरी रक्षा करो, इससे मुझे बचाओ, कोई तो राम को कहो कि उसकी पत्नी को लेकर जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत। सो शी इज बेसिकली इन शॉक, शी इज विलाप कर रही है, रो रही है, और वो जो खींचा खींची में कहीं शी इज ट्राइंग टू रन अवे, राइट, तो खींचा खींची में कहीं कहीं उसके फूल जो उसने पहने थे, कुछ ज्वेलरी कुछ थी, वो इधर उधर गिर गई, और इस हड़बड़ में जटायु जो है वो उनको देखते हैं। ठीक है, जटायु भी जो आसपास होते हैं, जटायु देखते हैं कि रावण ऐसे उठा ले जा रहा है, तो जटायु अप्रोचेस रावण एंड ही इज लाइक, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो राजा हो, राजा के लिए तो ये बहुत अधर्म का काम है कि किसी और की स्त्री को उठा के ले जाना, और तुम्हारे लिए तो अधर्म का काम ही है, और मेरे लिए भी ये देखना कि कोई किसी और की स्त्री को उठा के ले गया, ये बहुत ही अधर्म की बात है। तो किसी की पर स्त्री को लेकर जाना भी अधर्म की बात है, और किसी को लेकर जाने देना ये भी अधर्म की बात है। तो मेरे जीते जी तो तुम सीता को नहीं लेकर जा सकते, भले ही मैं तुमसे बहुत ही वृद्ध हूँ, भले ही मेरे पास कोई हथियार नहीं है और तुम्हारे पास इतने सारे हथियार है, फिर भी मेरे जीते जी तुम इस तरीके से सीता को नहीं ले जा सकते, तुम ये जो काम कर रहे हो वो बहुत ही अधार्मिक क्रूर काम कर रहे हो, और तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी प्रजा के लिए भी तुम गलत एग्जाम्पल सेट करो। तो ये पूरा जटायु कहते हैं उसे, बट रावण इज नॉट इन अ मूड टू लिसन, राइट, उसके तो मन में है कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मुझे देव दानव भी नहीं मार सकते, तो ये मनुष्य लोग कौन आ गए मुझे मारने वाले, तो आई एम तो अवध्य, आई एम द मोस्ट पावरफुल, आई एम अवध्य, मुझे जो करना है वो तो होकर ही रहेगा, हाउ कैन आई देयर बी अ नो टू मी। तो जटायु और रावण के बीच युद्ध छिड़ता है। उस युद्ध में एकाध जटायु वाज एक्चुअली आल्सो डूइंग वेरी वेल, उन्होंने जो रावण का सारथी था उसको भी मार गिराया, रावण का धनुष वनुष टूट गया, एंड द वे टू शो इज कि ये सब हवे में हो रहा है। ठीक है, तो रावण के पास ऐसा विमान है जो हवे में दौड़ता है। तो एनीवेज इट कुड हैव बीन, एनीवेज द डिस्क्रिप्शन इज सच कि उसके सारथी मर जाता है, रावण के धनुष बाण भी टूट जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं कहीं कहीं, एज दे आर, ही इज ट्राइंग टू रन अवे एंड जटायु इज ट्राइंग टू स्टॉप देम। फिर इवेंचुअली जटायु बहुत घायल हो जाते हैं, और रावण के पास एक केवल तलवार है, रावण के पास भी और कोई हथियार नहीं बचा, केवल एक तलवार बची है, तो उससे वो फिर जटायु के पंख, पैर, शरीर को काट देते हैं, एंड जटायु इज बेसिकली नाउ कंप्लीटली बस मरने की स्थिति में है और वो गिर जाते हैं।
और रावण फिर एक बार सीता को उठा के भाग जाता, ठीक है, ही टेक्स हर एंड ही रन्स अवे। फिर सीता को लेकर वो लंका पहुंचते हैं और लंका में वो सीता को अपने महल ले जाते हैं और दिखाते हैं कि ये देखो सीता, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, तुम मेरी लंका को देखो, तुम मेरा महल देखो, जो चाहिए वो ऐशो आराम तुम्हारे पास है, तुम चाहोगी उतनी दासियां तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी, तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझे ग्रहण कर लो। पर सीता इंसिस्ट की नहीं, मैं तो कुछ करने नहीं वाली, मैं तो राम के लिए हूँ, तुम अगर तुम मेरा शरीर चाहते हो ना, तुम मुझे काट डालना चाहते हो, तुम मुझे काट डालो, बट मेरा मन तो राम के पास ही रहेगा, मैं तुम्हारा, आई कैन नेवर एक्सेप्ट यू एंड आई एम श्योर राम आकर मुझे बचाएंगे और तुमने तुम्हारे काल को ही आमंत्रित किया। तो रावण और गुस्सा हो जाता है। तो पहले तो वो अपने महल में सीता को लेकर गया, फिर वो राक्षसियों को बुलाकर कहता है कि इसको तुम अशोक वन ले जाओ और वहां इसे रखो और इसका अहंकार तोड़ो। So he tells the राक्षसीज कि इसका अहंकार आप लोग तोड़ो जिससे वो स्वयं से मुझे ग्रहण करे। तो वो उसे अशोक वन भेज देता है, मतलब ले जाने को कहता है राक्षसी को, और वो सीता को अल्टीमेटम देता है कि दैट आई गिव यू 12 months, द्वादश मास, इन 12 महीनों में यू मेकअप योर माइंड और तुम स्वयं से मुझे एक्सेप्ट करो। अगर तुम मुझे नहीं एक्सेप्ट करोगी तो उसके बाद मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, प्रातरश के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा के ब्रेकफास्ट के लिए उसका ब्रेकफास्ट करूंगा उसका। तो तुम्हारे पास 12 महीने स्वयं से मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। I'll tell you where it is so that you know. हाँ, this is Sarga षट 50, 56th सर्गा, श्लोक नंबर 24-25, ठीक है। शृणु मैथिली मद वाक्यम मासान द्वादश भामिनीम कालेन आनेन न अभ्येषि यदि माम चारुहंसिनी ततः त्वां प्रातराशार्थे सुदुषाः चेष्टन्ति लेशशः। शृणु मैथिली मद वाक्यम, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास 12 महीने, 12 महीने में यू मेकअप योर माइंड एंड यू कम टू मी, तुम मुझे मेरा स्वीकार करो। अगर तुम स्वयं से नहीं आओगी तो क्या करोगे, प्रातराशार्थे, प्रातराश मतलब ब्रेकफास्ट, सुबह का जो नाश्ता करते हैं, सुबह का जो खाना खाते हैं, उसके लिए मैं तुम्हारे लेशशः, तुम्हारे बहुत सारे टुकड़े करके तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा, तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तो यू मेकअप योर माइंड, और तब तक अशोक वन में उसे रहने को कहते हैं राक्षसियों के साथ, और राक्षसों को कहते हैं इसका अहंकार, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन लंका। Now we go back to जनस्थान, जहां पर राम को बहुत ही अब टेंशन है कि इट गोज बैक कि वो मरीच की मृत्यु, मरीच को मारा है, राम ने भी सुना है वो आवाज कि हा लक्ष्मण, हा सीता, ये जो मरीच कहता है। एंड फिर उनको समझ आने लगता है कि ये तो बहुत बड़ा कुछ षड्यंत्र था, कि इतना बड़ा कुछ षड्यंत्र हुआ है। एंड ही इज लाइक, मुझे लगता है अब ये आवाज सुन के निश्चित ही सीता लक्ष्मण को मेरे पास भेजेगी, लक्ष्मण भी टेंशन के कारण मेरे पीछे पीछे आएगा और कोई सीता को हानि पहुंचाएगा। तो ये उनको मन में अब लगने लगता है, ठीक है। एंड ही ट्राइज टू रश बैक टू द आश्रम। अब जब वो आश्रम की ओर जा रहे होते हैं तो वो लक्ष्मण को देखते आते हुए, ठीक है। एंड इट्स लाइक जो वो सोच रहा है वो सब सच हो रहा है, ठीक है। तो लक्ष्मण को देख के वो और ही टेंशन में आ जाते हैं कि अरे तुम क्यों आए यहाँ पर, तुमको मैंने कहा था कि तुमको सीता का ध्यान रखना है, तो सीता को छोड़कर कहाँ तुम मेरे पीछे पीछे आ गए, ठीक है। अब लक्ष्मण की देखो, वहां से सीता ने उनको गालियां दी और यहाँ राम उनको कोस रहे हैं कि तुम सीता को छोड़कर यहाँ कैसे आ गए, ठीक है। एंड राम इज इन शॉक बिकॉज ही इज लाइक डेफिनेटली सीता के साथ कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है। सो द नेक्स्ट श्लोकास नाउ आर अबाउट राम लक्ष्मण एंड उनका सीता के लिए सर्च जो उन्होंने वो करते हैं। तो राम को तो जो जैसे मैं कह रही थी कि राम को ये कि अरे तुम कहाँ इसे छोड़कर आ गए। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, आश्रम की ओर जाते हैं। तो सर्ग 58 सर्ग, तो 58 सर्ग में वापस राम लक्ष्मण को कहते हैं कि अरे ये सीता जो है ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सारा अयोध्या छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, सबको छोड़कर मेरे पीछे पीछे आ गई। वो सीता गई कहाँ, तुमने उस सीता को छोड़कर तुम कहाँ मेरे पीछे आ गई,
तो सीता सही सलामत तो है। कोई हर विपत्ति में जिसने मेरा साथ दिया, वो सीता का क्या हाल हुआ होगा जो तुम मुझे छोड़कर आ गए। सीता के बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। अगर हम आश्रम पहुंच जाए और सीता नहीं रहेगी तो मैं भी अपना जीवन त्याग दूंगा। एंड देन अगेन लुक एट दिस, ठीक है, श्लोक नंबर 7, ही सेज सीता निमित्तम सौमित्रे मृते मयि गते त्वयि कच्चित सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति। उनके मन से वो कैकेयी की बात गई नहीं है। आप देख रहे हो, ही सेज सीता निमित्तम सौमित्रे मृते मयि। सीता अगर नहीं मिलेगी, सीता आश्रम में नहीं होगी, तो मैं तो अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि मैं तो सीता के बिना जीवित ही नहीं रह सकता, तो मैं तो मृत हो जाऊंगा, तुम वापस चले जाना। और क्या होगा, कैकेयी बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि उसका तो काम पूरा हो गया ना, वो तो चाहती ही ये थी। वो पहले भी कह रहे हैं कि कैकेयी तो हमेशा चाहती थी मेरा, मतलब व्हेन ही इज इन शॉक ही सेज दैट, ठीक है, व्हेन ही इज नॉट इन शॉक ही सेज नहीं कुछ तो कारण रहा होगा व्हाटएवर, बट व्हेन ही इज इन शॉक ही सेज कि सकामा कैकेयी जो चाहती थी, कश्चित सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति, कि मैं भी मर गया, सीता भी नहीं रही, तुम वापस अयोध्या चले गए, तो जो भी अच्छा चाहती थी कैकेयी, भरत राजा बन गया, तो शी इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। देन ही सेज सपुत्र राज्यम सिद्धार्थम मृतपुत्रा तपस्विनी उपस्थास्यति कौसल्या कश्चित सौम्येन कैकेयी। तो ही सेज कि और मेरी माँ का क्या होगा, मेरी माँ जिसका पुत्र भी अब मर गया है, जिसकी बहू भी अब मर गई है, और वहां दूसरी ओर कैकेयी जो है उसका पुत्र राजा भी बन गया है, सुख में भी है, मेरी माता बेचारी जो कौशल्या है वो उसके पास उपस्थित कैसे हो पाएगी, उसे किस तरीके से चेहरा दिखा पाएगी। अब आप देखिए राम के साथ कैसे हो रहा है। हमारे साथ भी कभी कुछ दुख आन पड़े ना, तो हम फ्यूचर का सोचने लगते हैं, अरे ऐसा हो गया, अब आगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो कैसे मैनेज करेंगे, फलाने का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे पुत्री का क्या होगा। वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हम नहीं मालूम। बट राम इज ऑल्सो इन शॉक एट दैट टाइम कि अरे बाप रे, सीता अकेली है, डेफिनेटली कुछ बुरा ही होने वाला है। ही इज इन दैट शॉक, ठीक है। ही इज लाइक अगर सीता मर गई तो मेरे लिए तो जीना इज इम्पॉसिबल, और अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी माता का क्या होगा, मेरी माता तो बहुत दुखी हो जाएगी, कैकेयी तो बहुत खुश हो जाएगी। यू सी, दिस इज हाउ द ब्रेन वर्क्स, दिस इज हाउ वी टेंड टू बिहेव व्हेन इन शॉक। ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती है उस समय, और आगे पीछे ऊपर नीचे हर चीजें याद आने लगती है, हर चीजों के लिए हम सोचने लगते हैं, जैसे दिमाग जैसे एकदम वो एड्रेनलिन शॉट की तरह दिमाग चलने लगता है, और एड्रेनलिन शॉट ही होता है वो, क्योंकि यू आर इन स्ट्रेस, तो योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज वर्किंग, जिससे योर कॉर्टेक्स इज शट, थिंकिंग ब्रेन कंप्लीटली शट हो जाती है, सब कुछ इमोशनल ब्रेन के हाथ में चला जाता है, और एक के बाद एक कुछ भी तरीके के न्यूरल सर्किट दिमाग में आने लगते हैं। तो बेसिकली राम के साथ भी यही हो रहा है, एंड ही इज लाइक वो कैकेयी का सोचने लगते हैं, अपनी माता का सोचते हैं, एंड ही इज लाइक अगर मैं आश्रम गया और सीता नहीं है तो मैं भी मरने ही वाला हूँ, तो अगर सीता वहां पर जैसे वो हंसकर हमारा स्वागत हमेशा करती है वैसे मेरा स्वागत नहीं करेगी, तो अहम विनश्यामी, मैं भी मर जाऊंगा। सो ही सेज ऑल ऑफ दैट, तो वो विलाप करते हैं। फिर वो वापस लक्ष्मण को ही पूछते हैं कि अरे वो जीवित है कि नहीं है, तुम मुझे बताओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है, वगैरह वगैरह। फिर एक सेकेंड है, तो बेसिकली ये जब सब राम कहते हैं कि तुमने उसे क्यों छोड़ दिया, तुमने उसे छोड़ा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, वगैरह वगैरह, तो फिर लक्ष्मण उनको पूरा वृत्तांत सुनाते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं सीता को इसलिए छोड़कर आया क्योंकि जब हमने आवाज सुना तो सीता को बहुत दुख हुआ, वो बहुत ही संशय में पड़ गई थी, और उन्होंने मुझे इतना बुरा भला कहा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गया, ठीक है, मैं बहुत क्रोध में भर गया उनके ऐसे शब्दों से, और आपके पीछे पीछे आ गया। तो फिर राम ही उसे कहते हैं कि अरे ये जो तुमने किया वो ठीक नहीं है, वो तो क्रोध के मारे कुछ भी कह रही थी, पर उन्होंने क्रोध किया, सीता ने क्रोध के कारण तुम्हें कटु वचन कहे, पर मेरा तो आदेश तुम पर यही था ना कि तुम्हें उनके साथ रहना है, तो तुम जो उनको छोड़ के आ गए हो ये तुमने बिल्कुल सही काम नहीं किया, ठीक है। तो वापस राम लक्ष्मण को यही कहते हैं, ठीक है। फिर वो लोग आश्रम पहुंचते हैं, अब आश्रम पहुंचते तो सीता तो नहीं है, सो अगेन राम इज इन अ शॉक, अगेन राम गोज इनटू अ पूरा विलाप, ठीक है। तो तब लक्ष्मण उसे कहते हैं कि अरे आप शांति धरो,
बताने यहीं कहीं गई होंगी सीता, शायद कहीं फूल चुनने गई होंगी, शायद कहीं पर्वत पे गई होंगी, शायद वो देख रही होंगी कि हम उनको ढूंढ पाते हैं कि नहीं। तो आप ऐसे विलाप मत करो, आप उठो, हम उनको जाकर ढूंढते हैं, ठीक है। क्योंकि राम इज तो कम्प्लीटली क्या कहते हैं एकदम तो जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें राम लड़खड़ा रहे हैं, उनके कदम ही लड़खड़ा रहे हैं। तो आई विल एक्चुअली शो यू, यू नो, सो दैट वी नो कि उनका किस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है कि राम की फिजिकल शरीर में क्या हालत हो रही है। सो भृशम आव्रजमानस्य तस्य आधो वामलोचनम प्रास्फुरत् च आस्खलद् रामो वेपुष्ठस्य जायते। कि वो जब आश्रम की ओर जा रहे थे और ही वाज श्योर कि कुछ तो गलत हुआ है। मैं कह रही थी वो विलाप कर रहे थे बिफोर ही रीचेस द आश्रम एंड इवन सीज सीता नहीं है, उसके पहले ही वो टेंशन के कारण क्या हो रहा है, उनकी बाईं आंख फड़कने लगी। ना वैसे बाईं आंख फड़कती है तो देयर इज सम अपशकुन, ठीक है, एक तो ये बात मानते हैं। और दूसरा क्या होता है, प्रास्फुरस चल अस्खलद, चलते चलते वो लड़खड़ा रहे हैं, ही इज लूजिंग बैलेंस, ही इज लूजिंग हिज सेंस ऑफ बैलेंस। एंड रामो वेपुथाश्चास्य, शरीर में कंपन हो रहा है, ही इज लिटरली शिवरिंग आउट ऑफ शॉक एंड स्ट्रेस कि बाप रे सीता के साथ क्या हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे फिजिकल जो हम कहते हैं ना कि स्ट्रेस होता है तो क्या, तो स्ट्रेस का जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, एंजाइटी का जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, वही एग्जैक्टली राम के साथ हुआ है, ठीक है। एंड ही कंटिन्यूज टू डू विलाप। नाउ आप देखो, हम जो कहते हैं कि अरे राम को तो सब मालूम था, वो तो भगवान थे, राम को तो सब मालूम था, एग्जैक्टली जो अजय आंटी ने तब कहा, एंड वी वर डिस्कसिंग दैट थिंग, राइट। तो अगर ऐसा होता तो राम का ऐसा रिएक्शन क्यों होता, ही शुड हैव नोन कि रावण आने वाला है, सीता को उठा के ले जाएगा, टेंशन नहीं, आई गो किल रावण, दिस इज ऑल प्री प्लान, ठीक है। सो एज आई वाज सेइंग दैट टाइम आल्सो कि इन हाइंडसाइट वी नो दैट इट वाज मेंट फॉर द बेटर, बट एट दैट पॉइंट राम मनुष्य थे and he went through exactly all the emotions that we go through as a person, or at least this is what Valmiki ji tells us, ठीक है। so this is what Valmiki ji tells us. Now overall जो जया आंटी ने भी कहा, एंड ओवरऑल जो हम सीखते हैं रामायण से कि ये है कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन आते रहते हैं, कुछ ना कुछ विपदाएं आती रहती है, बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स उनका कुछ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। तो दैट इज वन लर्निंग वी टेक आउट ऑफ रामायण कि यू नो ये सब इतना दुख, इतना परिश्रम राम सीता लक्ष्मण ने भोगा, बट उसका इवेंचुअल रिजल्ट इस पृथ्वी के लिए अच्छा रहा, समाज के लिए अच्छा रहा कि इतना क्रूर जो था उसका देहांत हुआ। So in that sense we go back and see the larger picture because we have the benefit of hindsight now. So एक दूसरी चीज हमें हमारे लाइफ में ये भी सीखनी है कि हम ऑब्जेक्टिव कैसे रहें, जब भी विपदा की परिस्थिति हो तो हम ऑब्जेक्टिव कैसे रहें। एक्चुअली ये हम वो रह पाए, इसी के लिए कथाएं भी होती है, टू से कि यार यू नो वी डोंट नो आगे क्या होने वाला है, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, मे बी इट इज मेंट फॉर समथिंग बेटर। उतना भाव रख के लेट मी डू द राइट थिंग, लेट मी सेल थ्रू दिस विपदा, इससे मैं बाहर तो निकलूं। और वो कैसे हो सकता है, when I look at it a little bit positively. How do I look at it positively? By learning from the lives of others. कि उनके लाइफ में भी इतनी भारी विपदाएं आई, but eventually it turned out for the better. You know, something of that sort. So at that point, at least जो मैं कह रही थी ना तब भी कि राम का जो रिएक्शन है, उससे हम ये नहीं कह सकते कि राम को पता था। वो बहुत ही मनुष्य जैसे ही रिएक्शंस कर रहे हैं जो हमारे किसी के भी होते हैं। So he is actually displaying the symptoms of anxiety, even physically. They are just appearing on his body. एकदम वो कांप रहे हैं, वो he is losing his sense of balance, he is losing his sense of objectivity, ठीक है। और फिर तो he goes to the ashram, वहां सीता मिलती नहीं है। तो जब लक्ष्मण कहते हैं कि अरे आप इतना स्ट्रेस मत लो, हम ढूंढते हैं उनको, इधर कहीं गई होगी। तो फिर उठते हैं और ढूंढने लगते हैं, नदी के पास जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, जहां जहां दे थिंक ना कि सीता गई होगी कहीं, तो वो जाते हैं, ठीक है। पर सीता कहीं नहीं मिलती। बट राम की परिस्थिति, वो मेंटल शॉक, बिकॉज जितना प्रेम सीता राम से करती थी, राम भी उतना ही प्रेम सीता से करते थे, है ना। वी हैव सीन दैट आल्सो मल्टीपल टाइम्स। वो कहते हैं कि अरे तुम्हारे बिना, सीता के बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए,
और अगर सीता मेरे साथ है तो ये वन ही मेरे लिए स्वर्ग बराबर है, मैं पूरा अपना जीवन यहाँ निकाल सकता हूँ, ये राम ने पहले भी कहा। तो जब सीता नहीं है तो अब राम भी बहुत ही ज्यादा विचलित है। तो इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन जैसे दिया गया है कि वो पूछते हैं कि अरे गोदावरी नदी, तुम बताओ मेरी प्रिय सीता कहाँ पर है। पर गोदावरी डजंट से एनीथिंग। तो वो कहेंगे अरे कादम्ब के वृक्ष, तुम बताओ मेरी सीता कहाँ पर है। तो ऐसे जा जाके ही इज टॉकिंग टू एवरीबॉडी अराउंड कि अरे कोई तो मुझे बता दो सीता कहाँ पर है, कोई तो बताओ मेरी इतनी प्रिय पत्नी गई कहाँ। ठीक है, तो वो विलाप कर रहे हैं। फिर आफ्टर सम टाइम ढूंढ के और सीता नहीं मिलती है, तो वो सीता को याद करने लगते हैं कि अरे वो इतनी सुंदर थी, वो इतने अच्छे से बात करती थी, वो इतनी सुशील थी, मैं जहां जाऊं मेरे पीछे पीछे आती थी, उसे ये बातें अच्छी लगती थी, उसे वो बातें अच्छी लगती थी। यू नो वो जो गाना है, वो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुम होती तो ऐसा होता है, तुम होती तो वैसा होता। तो इट इज दैट काइंड, अरे वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी, वो ऐसे करती थी, वो इतनी सुंदर थी, वो इतनी सुशील थी। He's going on and on. He's like, अरे मेरी पत्नी को कहाँ क्या हो गया, कौन कहाँ ले गया उसे, मुझे तो लगता है कोई राक्षस ने उसे खा ही लिया होगा, वगैरह वगैरह। He keeps going on and विलाप करते करते आगे चलते रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि मतलब यू नो ही इज आस्किंग कि अरे सारे मृग तुम मुझे बताओ सीता गई कहाँ, कोई तो डायरेक्शन दो। ठीक है, तो इन दैट विलाप वी सी दैट उनको देखकर कुछ मृग जो होते हैं, कुछ पशु पक्षी जो होते हैं, वो दक्षिण की ओर भागने लगते हैं। They run towards the south. So राम लक्ष्मण take it as an indication कि कहीं वो साउथ की ओर तो नहीं गए। ठीक है, तो वो भी साउथ की ओर, दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं। और वो जब दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं तो उनको कहीं कहीं वो सीता ने कदाचित जो फूल पहने होंगे वो दिखाई देते हैं। ठीक है, कि वो जो झगड़ा, वो जो भागने का प्रयत्न कर रही थी वगैरह, तो कुछ फूल इधर उधर गिरे होंगे। तो वो फूल देखकर राम कहते हैं कि अरे ये तो फूल मैं ही सीता के लिए लेकर आया था, मतलब अवश्य सीता यहाँ से गई। ठीक है, फिर वो लोग और आगे जाते हैं, तो जहां पर जटायु और रावण का युद्ध जहां पर हुआ था, तो वहां पर उनको कुछ बाण दिखाई देते हैं पड़े हुए, कुछ टूटा हुआ धनुष्य दिखाई देता है पड़ा हुआ। एंड दे वर लाइक यार यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुई है। एंड देन राम इज लाइक अवश्य ही मेरी सीता को कोई राक्षस खा गया है, अवश्य ही उसका किसी ने कत्ल कर दिया है, अवश्य ही उसका विनाश हो गया है। एंड ही इज लाइक अगर मुझे सीता नहीं मिली, अगर सीता के साथ सच्ची में ऐसा हुआ है तो मैं पूरी दुनिया का विनाश कर दूंगा, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। अगर मेरी पत्नी के साथ ये हुआ है तो जो मेरे सामने आएगा उसका तहस नहस में कर दूंगा। ये सबको क्या लगता है, क्योंकि मैं शांति से बात करता हूँ इसलिए इनको लगता है कि मैं किसी का कुछ बुरा नहीं कर सकता। दे डोंट नो मी, मेरे में बहुत पराक्रम है, मैं किसी को भी खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो ही इज इन दैट मोड नाउ, ही इज नाउ वेरी वेरी एंग्री। पहले तो देयर वाज अ शॉक, देयर वाज अ ग्रीफ ऑफ लूजिंग, नाउ दैट ग्रीफ इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एंगर। ठीक है, एंड एंगर टू द एक्सटेंट दैट ही इज लाइक मैं सबका विनाश कर दूंगा if something wrong has happened to my wife, and we'll see that. I'll take the last one, तो 5 मिनट और के बाद मैं बंद करती हूँ, because वो continuation है ना, तो it'll be fine. Page is opening. So this is Sarga 64th चतुष्षष्टिम। ये 64th सर्ग में ये है कि 58th श्लोक, नैव यक्षा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसः किन्नरा वा मनुष्या वा सुखम प्राप्स्यति लक्ष्मण। तो ये अगर मेरी पत्नी के साथ अगर ऐसा हुआ है कि उसका कत्ल किसी ने किया है, उसको किसी ने हानि पहुंचाई है, तो ये कोई भी अब सुख से नहीं रह पाएंगे, ना मनुष्य, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना पिशाच, ना राक्षस, ना कोई भी, इस पृथ्वी के कोई भी अब सुखी से नहीं रह पाएंगे। मम अस्त्रा बाण संपूर्णम आकाशम पश्य लक्ष्मण असंपातम करिष्यामि ही अद्य त्रैलोक्य चारिणा। तो इसलिए अब तुम देखना, अब तुम मेरा पराक्रम देखना, मैं इस पूरे आकाश को असंपात कर दूंगा, सबको स्थिर कर दूंगा, कोई हिलडुल नहीं पाएगा, सब जगह में विनाश पसरा दूंगा अगर मेरी पत्नी के साथ ऐसे किसी ने किया है तो। Then he keeps going on and on about it. Then श्लोक 71, he says नाश्यामि जगत सर्व त्रैलोक्य सचराचरम यावत् दर्शनम अस्या वै तापयामि च सायकै। अगर मैं जब तक मैं सीता को देख ना लूं, अगर मैं सीता को वापस देख ना लूं, तो मैं नाश्यामि जगत सर्व, ये तीनों लोकों का, इस सीधे जगत का मैं नाश कर दूंगा। ठीक है, इस क्रोध में
अब राम आ गए। तो of course he doesn't do that because he has Lakshman by his side, and Lakshman now plays that role of the same, he is the same sanity voice in Ram's life. वो राम को शांत करते हैं। तो अब वो डायलॉग्स हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। बट राम इज इन दैट मोड कि जो मेरे सामने आएगा वो खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ राम, अगेन वेरी ह्यूमन रिएक्शन, जैसे किसी पति को, और वैसे देखा जाए ना तो वी वुड एक्सपेक्ट कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो तो हमारे पार्टनर्स को भी इतना दुख हो, ठीक है। वो जो उनका बंधन है वो भी बाहर आता है कि दे आर सो मच इन लव विद ईच अदर, कि मतलब एक दूसरे का एक दूसरे को कुछ हानि पहुंचे तो पूरे दुनिया को नष्ट करने को तैयार हो सकते हैं। वो जो मैडली इन लव है ना, ये भी इनका दिखाई देता है। तो ऐसा संबंध है आजकल के दुनिया में तो ये बहुत मुश्किल है, बट मेरा नजरिया यही है, अगर बीवी को तकलीफ होती है तो आंसू बीवी के नहीं हस्बैंड के निकलने चाहिए, बस यही प्यार की एक निशानी है। एक रोए तो दूसरे को तकलीफ, एक को तकलीफ हो तो दूसरे को रोना आना चाहिए, बस दैट इज ओनली रिक्वायर्ड आजकल के जमाने में। बाकी सब तो आना जाना है। जी आंटी एकदम सही। और एक्चुअली राम सीता का ये जो इतना गाढ़ संबंध है, ये इसके द्वारा बाहर निकलता है कि मतलब जो आइडियल हस्बैंड वाइफ वाला संबंध है ना, वो इनका बाहर निकलता है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। और इसलिए मैं कुछ ये चीजें, ये स्टोरी में अगर हम ना भी पढ़े ना तो भी इट इज, वो स्टोरी को इनकम्प्लीट नहीं करते। सिर्फ इतना हम देख सकते हैं कि जैसे अरे नहीं राम को बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया वगैरह वगैरह, इतना कह के वी कुड स्टॉप, ठीक है। पर मैं चाहती हूँ कि हम वो डायलॉग्स देखें तो उसी से हमको वो डेप्थ पता चलेगा कि राम और सीता के प्रेम का। और फिर इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो कहानियां सुनते हैं कि राम को मिसोजाइनिस्ट कहा जाता है, पैट्रियार्किकल कहा जाता है, ये उस सेंस में हमको अब समझना है कि वो भाव उनका कैसा था, वो उनका संबंध कैसा था। वो सीता को अपने से कम नहीं मानते, वो सीता को अपना ही रूप मानते हैं, वो इतना प्रेम करते हैं सीता से, सही है कि इतना प्रेम कि टू द एक्सटेंट वो ये भी भूलने को तैयार है कि वो राजा है, वो इतने उनसे लोगों की अपेक्षा है, नथिंग मैटर्स टू हिम, एटलीस्ट इन दैट मोमेंट। ऑफ कोर्स ही गेट्स हिज सेंस बैक, वो सब है, बट इन दैट मोमेंट नथिंग मैटर्स टू हिम, ऑल ही केयर्स फॉर इज दैट मेरी पत्नी का कोई बाल भी बाका ना करे। तो एज जया जी सेड, हाँ ये संबंध उनका है, दिस इज द डेप्थ ऑफ दैट संबंध। एंड राम के इमोशंस आर ऑल आल्सो वेरी ह्यूमन एज वी सी फ्रॉम दिस। So that's it. किसी और को कुछ भी कहना हो, any other comments please, any thoughts? ये कुछ कारण है अमित जी जिसके कारण राम और सीता के संबंध को अनुकरणीय माना जाता है। हाँ एकदम सही, एकदम सही है ना। और कहते भी हैं कि जो राम राज्य को स्थापित करने का कार्य था जिसके लिए वो राम आए थे, अवतरित हुए थे, तो ये सब राम राज्य की विशेषताएं थी कि संबंध हो तो ऐसे हो, वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली, कि इंडिविजुअल रिलेशंस कैसे हो, भाई भाई का रिलेशन कैसा हो, पति पत्नी का रिलेशन कैसा हो, माँ पुत्र का रिलेशन कैसा हो। और वो सिर्फ राम नहीं, एक्चुअली भरत के कैरेक्टर से भी हमें ज्यादा समझ में आता है, लक्ष्मण का कैरेक्टर भी ऐसा है, हर एक का कैरेक्टर उनके कुटुंब में ऐसा है जो राम राज्य को स्थापित करने में रोल प्ले करता है, निमित्त बनता है राजा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। एक लास्ट ओम का चैंट करेंगे, डीप इनहेल एंड एज यू एक्सहेल चैंट ओम। ओम नमस्ते, मिलते हैं अगले शनिवार।
अगले रविवार। नमस्ते, थैंक यू, हमेशा खुश रहो अम्मी जी। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच।